चिंता सिन्हा जी और हम लोगों के मित्रवत अभिभावक प्राचार्य भैया जिस प्रकार से तेज वाणी लगातार कलवत मन लगातार रहता है और सभी यहाँ पर उपस्थित विभिन्न नवनियुक्त पदाधिकारीगण हम लोग के मित्र सिद्धांत भाई और सभी काशी से भी आए हुए उत्तर प्रदेश से आए हुए सभी पदाधिकारी वृंद और यहाँ के स्थानीय नवनियुक्त पदाधिकारी वृंद भाइयों और बहनों, निश्चित तौर पर मैं तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं कभी कार्यक्रम में आ नहीं पाया था। पहले तक कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे थे, उसमें से बीच में निकल के आए कि निश्चित तौर पर जिन उद्देश्यों के साथ कार्यक्रम की आपने रचना की है, रवि बैठ के वैसे से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से माननीय से बात हो रही थी कि इस चीज को और गति को तीव्रता लाने की आवश्यकता है और ला भी रहे हैं आप कि कार्यक्रम के साथ साथ जो सबसे बड़ी रचना है कि जो क्रियान्वयन हो रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो नीचे तक पहुंचने की आवश्यकता है। शायद भारत के इतिहास में इतने कार्य गरीबी दूर करेंगे नारों को देखते सत्ता पे तो काबिज होते रहे हैं वैसे लोग, कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग लगातार एक विषय में कहते रहे हैं, पर कैसे दूर हो इसके बारे में पूरी पृष्ठभूमि रचना माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चूंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, जब क्षेत्र में जाते हैं योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं, योजनाओं के बारे में क्रियान्वयन के बारे में पहल करते हैं तो देखते हैं कि इस योजनाओं को लेकर अनेकों योजनाओं को लेकर जागरूकता अभियान चले, जन जागरण चले तो सबको एक स्तर पे आने के लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सोच रही है जो पहले टर्म में जिन्होंने कि पूरा ऊपर स्तर करने का काम किया है, अलग अलग प्रकार से उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, आयुष्मान भारत के माध्यम से हो, स्वच्छ भारत के माध्यम से हो, ओडीएफ के माध्यम से हो, सभी के माध्यम से जिन योजनाओं को लेकर गरीबी रेखा से ऊपर निश्चित तौर पर हुए हैं, अलग अलग आंकड़े बताते हैं, जनधन योजना से लेकर जितने प्रकार के ऐसे कार्यक्रम देखेंगे तो सब गरीबों के लिए है और गरीबी से दूर हटके एक स्तर ऊंचा करके और विशेष करके सभी समाज के लिए, ये नहीं कि इस वर्ग के लिए है उस वर्ग के लिए नहीं, इसी के लिए उन्होंने जो कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये सबसे बड़ी थाती जो माननीय मोदी जी की है। भारत के अंतर्गत भारत क्या विश्व के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार के एक स्तर तक का कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने का पहल और मांगा अब तक किसी ने नहीं किया है। अगर कोई ने नहीं किया है तो उस व्यक्ति का शख्स का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी। तो हम नीचे तक जन जन तक जाकर पहुंचाने का काम करें, उनके पहल की जो योजना है उनका दृष्टिकोण है उसको आपको पहुंचाने की बात करनी चाहिए कि नीचे तक उन योजनाओं को लेकर जब आगे जाएंगे बढ़ेंगे तो आपको भी उस सकारात्मक पहल की एक शुभेच्छा भी मिलेगा, जन जन के द्वारा एक जानकारी भी होगी, पहल भी होगी कि सबको आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज उस पहल की भी आवश्यकता है जो मिशन मोदी पीएम के तहत इस संगठन के तहत 2014 में जो फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुआ है, उसको लेकर आगे बढ़ने का काम हो रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के आने के पश्चात और पहले के पश्चात बहुत सारे आंकड़े देखेंगे तब और अब तो हमको तो ये भी लगता है कि अगली बार कोई जाए तो डॉक्यूमेंट्री में ये भी दिखाने का काम करे उनके बनने के पहले भारत का दृष्टिकोण क्या था, उनके बनने के बाद भारत का दृष्टिकोण कहाँ है। वो वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात हो, सुरक्षा की बात हो, गरीबी रेखा के दूर करने की बात हो, अलग अलग प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वयन की बात हो तो लोगों को ध्यान में आएगा कि पहले देश की स्थिति क्या थी, अब देश की स्थिति क्या है। जहां घोटालों के अंबार में रहता था, पर आज जिस प्रकार से आज देखिएगा तो जनधन के माध्यम से जो मजाक उड़ाते थे लोग, लॉकडाउन के पीरियड में पता चल गया कि कैसे सीधा का सीधा पैसा मोबाइल के माध्यम से पूरी की पूरी राशि पहुंच जाती है। जो पहले दलालों के द्वारा आना रहता था 1 रुपया, आता था 15 पैसा। तो जो दलालों की दलाली की सरकार चलती थी उन्होंने समाप्त करने का काम किया। जो भी योजना सीधे लाभ मिलना है वो डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधा मिलता है। इन बातों को बताने की आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार को समाप्त हुआ ही है, पर आगे न हम खाएंगे न हम खाने देंगे, इस सिद्धांत के साथ योजनाएं जो लागू हुई है उसको हमको बताने की आवश्यकता है कि जन जन तक इस पहचान को हम आगे और बढ़ाएं। यह हमारा काम है। क्या जनता का जो विश्वास जगा है और उस विश्वास के तहत बारंबार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चलते चलेंगे, क्योंकि जनता का विश्वास है, जनता की पहल है और गरीब गुरुआ की जनता की जो आवाज जिनके पास रहता है, देश से कहीं भी कुछ भी करते रहिए कभी भी टिका नहीं सकता है।
आज अपने आप को पिछड़ों के नाम पर स्थापित होने वाले, तथाकथित सेकुलर के नाम पर स्थापित होने वाले सबकी परत दर प्रतियां खुल रही है। अलग अलग प्रकार के कमीशन की बात करें, अलग अलग प्रकार के बैकवर्ड कमीशन की बात करें, ओबीसी कमीशन की बात करें, किन लोगों ने साथ देने का काम किया? स्वाभाविक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं रहते तो उन वर्गों का सैद्धांतिक अधिकार भी मिलने का काम नहीं होता। तो ऐसे अनेक पहलुओं को जो बढ़ाने का काम किए हैं, आज देश के अंतर्गत पाकिस्तान और चीन के जो पहलू हैं, आज हमको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है कि बुजुर्गों ने देश की आजादी दिलाने का काम किया है, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश को सुरक्षित करने का काम लंबे समय तक अगर कोई काम किया है तो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि चीन को आग दिखाने का दूर की बात है, चीन के बात से बात मिलाने करने का भी बात हिम्मत भारत को नहीं होता था। आज चीन किस प्रकार से पीछे जाने का काम करता है, ये है भारत की शक्ति। पाकिस्तान किस प्रकार से गिराने के काम करती है, आज ये है भारत की शक्ति। क्या हम सभी योजनाओं को दिमाग में लड़ाने का काम करते हैं कि पाकिस्तान जिन गतिविधियों का आयाम देने का काम करता था, आज किस प्रकार से पीछे हटने का काम कर रहा है। कभी सोच सकता था कि धारा 370 समाप्त हो सकता है, आज समाप्त होकर दिखा दिए। उसके लाभ कैसे मिल रहे हैं देश के अंतर्गत, वो आपको दिखाई दे रहा है। राम मंदिर का निर्माण 500 वर्षों तक नहीं हो सकता था। आपको पता है कितनी कुर्बानियां हुई, बताने की आवश्यकता नहीं है। और भव्य राम मंदिर का निर्माण हम अपने जीवन के काल में भी देखने का काम, दर्शन करने का काम कर पाएंगे। ये है हम लोगों की पीढ़ी का सौभाग्य, इस पीढ़ी का है कि धारा 370 हटते हुए देख लिए, भव्य राम मंदिर का निर्माण, प्रभु राम का निर्माण होते हुए देख भी लेंगे, दर्शन भी कर लेंगे। तो ऐसे अनेकों काम इस देश के अंदर हुए हैं, वो जन जन तक पहुंचाना है, योजनाओं को नीचे तक ले जाना है। मैं फिर से सभी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस ऊर्जा शक्ति के साथ आप नीचे तक पहुंचने का काम कीजिए। जनता आपके इंतजार कर रहे हैं, जनता सेवक के रूप में हम आगे बढ़े। जनता ये चाहती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी लंबे समय तक शासन करने का काम और भारत को विश्व गुरु की ओर एक दार्शनिक रूप से हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और भारत को अपने जीते जी विश्व गुरु के परिप्रेक्ष्य में आज कोई भी देश भारत को अलग करके नहीं चल सकता है। कोई भी निर्णय हो, वो अमेरिका से लेकर जापान से लेकर आप कहे तो मुस्लिम देशों का भी कंट्री भी है, वो भारत को अलग रख के नहीं रख सकता है। भारत को ही लेकर आगे या भारतीयता को लेकर आगे बढ़ने का काम कर सकता है। तो निश्चित तौर पर इस पुनित कार्य के लिए हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, सभी पदाधिकारी को शुभेच्छा भी देता हूँ। इस उज्जवल भविष्य के लिए, यशस्वी काम के लिए आगे बढ़ने का काम कीजिए। जनता आपके साथ है और प्रज्वल जनता आगे बढ़ाने का काम करेगी। और मैं तो चाहता हूं कि बिहार में पूरी शक्ति और भक्ति के साथ काम कीजिए कि बिहार का परिवर्तन की दिशा अपने आप स्थापित करके दिखाने का काम करेगा। आज एक जनप्रतिनिधि के नाते जो अपेक्षा और आकांक्षा हमसे रखिएगा, उसमें निरंतर भाव से एक सेवक के नाते मैं भी आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आपने मुझे आमंत्रित किया है, मैं भाई को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं भी इनसे बहुत प्रेरित होकर अलग अलग कविता को माध्यम से माननीय कैलाशपति मिश्र जी लगातार इनके बारे में चर्चा करते थे कि बुलाओ, उनसे सुनो, उनसे जानकारियां प्राप्त करो। ऐसे विभूति आप लोग से जुड़े हुए हैं, मैं इनको भी निश्चित तौर पर नमस्कार करता हूं कि आपका भी मार्गदर्शन लगातार मिलते रहे और एक ऊर्जावान शक्ति और भक्ति के साथ इस क्षेत्र में अपनी क्रांति के आगाज को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत आभार माननीय विधायक जी। एक आह्वान कि हम जनता के सेवक के रूप में पढ़े और जनता हमारे साथ है और मिशन मोदी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। माननीय विधायक जी का अभिनंदन पुष्पगुच्छ से। एक छोटा सा उपहार होटल एमएलफी की ओर से स्वागत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी और उपहार